मुमताज साहब, एक और सवाल है, थोड़ा-सा मौज़ू अलग है, क्योंकि कल आप जो है सीतापुर जेल गए थे और आज़म खान साहब से मुलाकात हुई वहाँ पर। क्या लगता है कि आज़म खान की ये भी खबरें आ रही हैं कि वो ईद तक तकरीबन वो रिहा हो जाएँगे, तो क्या लगता है आपको रिहा होने के बाद क्या वो फैसले लेंगे? क्योंकि 2-3 अहम फैसले हैं, लेकिन वो रिहाई के बाद ही वो लेंगे। फैसले ये भी हैं कि किसी पार्टी में जा सकते हैं, अपनी पार्टी बना सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, आप क्योंकि आप वहाँ पर गए और आपने मुलाकात की, आपको कुछ न कुछ अंदाज़ा होगा, क्या लगता है कि क्या हो सकता है इनकी रिहाई के बाद? देखिए, मैं कल जो प्रियंका गांधी के सियासी मुशीर हैं और कल्कि धाम के पीठाधीश्वर हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, उनके साथ मैंने सफर किया और मैं सीतापुर जेल पहुंचा और वहां आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने मुलाकात की। और मुलाकात करने के बाद जो बातचीत हुई उससे तो लबोलुबाब यही निकल रहा है। और अभी फसाहत का भी जो मीडिया इंचार्ज हैं आजम खां के, उन्होंने भी कहा कि ईद तक उम्मीद ये है, क्योंकि एक मुकदमे बचा है और वो मुकदमे की समाप्त भी हो चुकी है, सिर्फ फैसला सुनाना है। हाँ, तो वो जल्द अज जल्द जो है फैसला सुना दिया जाएगा, तो वो आजम खान रिहा होकर के ईद तक मुमकिन है कि वो पहुंच जाएंगे। और यकीनन ये अपने आप में एक बड़ी खबर होगी। और कल आचार्य प्रमोद कृष्णम जब 1.25 घंटे की उनकी मुलाकात रही और मुलाकात करने के बाद अब बात जो चीजें बताई है वहां पे कि आजम खां वहां पे कैसे रहते हैं, क्योंकि लोगों को ये लग रहा होगा कि चूंकि साबिक वजीर हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर हैं, हिंदुस्तान के बड़े लीडर हैं, तो जैसे आमतौर से फिल्मों में दिखाया जाता है कि बहुत आराम से लोग रहते हैं और बड़ा गद्दा और बिस्तर और ये वो सब। लेकिन ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं था। एक बड़ी बैरक वहां पे, वहां अकेले वो उस बैरक में रहते हैं। और वो बैरक के बारे में ये बताया गया अब्बास कि वो फांसी घर था पहले, तो हु का आलम होता है और वहां दूर दूर तक कोई नहीं है और शिक्षे लगे हुए हैं। कोई ऐसा भी नहीं कि कोठरी, शिक्षे लगे हुए हैं। और अंदर से बंद करने का नहीं है, बाहर से ही बंद करने का है। ये बाहर से बंद कर लिया, चले गए, यानी आप निकल नहीं सकते हैं, आप खुद से कहीं इधर उधर नहीं जा सकते हैं। और अंधेरा हो जाता है वहां पे और दूर दूर तक कोई आदमी वहां नहीं होता। तो तन्हाई की जिंदगी मोहम्मद आजम खां की वहां की है। जब अब्दुल्ला आजम वहां पे थे, यानी उनके बेटे, तो कम से कम 2 लोग होते थे तो बातचीत भी कर लेते थे। लेकिन हफ्ते में सिर्फ 2 लोग मिल सकते हैं आजम खां से, और बाकी दिनों में कोई उनसे नहीं मिल सकता। तो आप समझ लीजिए कि आजम खां, और पिछले 2.5 साल से उनकी इस तरीके की जिंदगी है। वहां सिर्फ एक टाट है उनको सोने के लिए और पानी पीने के लिए एक घड़ा है और पंखा जो बताया जाता है और बताया आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कि अंग्रेजों का जमाने का होगा, यानी ऐसा पंखा है। तो इस तरीके की जिंदगी मोहम्मद आजम खां गुजार रहे हैं। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम जब पहुंचे तो हौसला उनका काफी बुलंद हुआ, वरना वो काफी घबराए हुए थे, काफी परेशान थे। जाहिर है कि कोरोना का मर्ज भी उनके साथ रहा, और तन्हाई भी, और एक एज होती है, एक उम्र होती है, उम्र के जिस मंजिल पे हैं तो वो चाहते हैं कि वो बाहर आए। और एक बड़ा फैसला, जैसा कि आपने सुना होगा कि शिवपाल गए तो खैर उनसे मुलाकात कर ली, लेकिन जब अखिलेश यादव ने उनके पास भेजा अपने आदमी को, तो अखिलेश यादव के आदमियों से, नुमाइंदे से वो नहीं मिले। लेकिन फिर जब आचार्य प्रमोद कृष्णम गए तो उनसे 1.25 घंटे की मुलाकात की, 1.5 घंटे की, और बहुत तफसीली गुफ्तगू की। तो जो आचार्य जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी से बहुत नाराज हैं और उन्होंने एक बात खुल्लम खुल्ला मतलब उनसे कह दी, खुल्लम खुल्ला तो भी कह नहीं सकते, आचार्य प्रमोद कृष्णन से कहिए कि हम अब समाजवादी पार्टी को देखना नहीं चाहते, उसकी तरफ देखना नहीं चाहते, उनकी जो कयादत है। हालांकि वो फाउंडर मेंबर हैं, लेकिन इतनी नाराजगी है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम की बातों से लगा है कि वो जब जेल से निकलेंगे तो कोई बहुत बड़ा ऐलान करेंगे, और वो यूपी की सियासत में नहीं बल्कि मुल्क की सियासत में एक धमाका तस्वुर किया जाएगा। अब वो क्या ऐलान करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाने का ऐलान करेंगे जैसा कि कयास है, या वो शिवपाल यादव, आचार्य प्रमोद कृष्णम और आजम खां मिल करके कोई नई पार्टी बनाएंगे, कोई नया ग्रुप जो है वो क्रिएट करेंगे, ऐसी भी खबर है। और इसमें ज्यादा दम लगता है। और उसके बाद
फिर वो मायावती से भी इत्तेहाद कर सकते हैं, वो जैन से भी इत्तेहाद कर सकते हैं, वो रावण से भी कर सकते हैं और वो ओवैसी से भी कर सकते हैं। ये कुछ भी जो है इस तरीके की खबरें बहरहाल हैं। और ऐसे में समाजवादी पार्टी बहुत घबराई हुई है, खास तौर से अखिलेश यादव काफ़ी बेचैन है, काफ़ी परेशान है। मैं जब लौट रहा था तो मैं देख रहा था कि क्या शक्ल-सूरत है। तो बहरहाल कुछ भी मुमकिन है। और अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम को ज़िम्मेदारी मिलती है, वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर बनते हैं, तो ये भी मुमकिन है कि वो आज़म खां को साथ में ले आएँ या ग्रुप तैयार करके और फिर अपने साथ कर लें। लेकिन एक चीज़ तय है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये यकीन दहानी कराई है आज़म खां से कि आप अकेले नहीं हैं, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे और आपका इक़बाल जो है बुलंद करेंगे। आप शरीफ आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, बेहतरीन आदमी हैं और आप आतंकवादी नहीं है कि आपको आपके खिलाफ आतंकवादियों जैसा सलूक किया जा रहा है। ये उन्होंने कहा और योगी आदित्यनाथ जी से कहा कि आप योगी हैं और योगी हैं तो योगी होने का परिचय दें और सबूत दें। और योगी के दौर में एक बेगुनाह को इस तरीके से जेल में रखना ये ठीक नहीं है। और सियासत में ज़ाती दुश्मनी नहीं होती है, पॉलिटिकल जो चीज़ है उसको बरकरार रखना चाहिए डेमोक्रेसी में। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ है। एजाज हुसैन साहब का बयान आया है कि बुलडोजर, हिजाब, लाउड स्पीकर, अभी चुनाव पास आते-आते और भी कोई डायलॉग स्क्रिप्ट जेपी आरएसएस संगठन में मीटिंग चल रही है। वो जल्द ही प्रिंटर मीडिया में आएंगे, देश और दुनिया दिखाएंगे। ये एजाज हुसैन साहब का बयान है। बहरहाल फजीलत हुसैन सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो फजीलत साहब का भी आया है। अनिल शर्मा जी कह रहे हैं आपकी बातें ही बहुत ही गहराई से सुनता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मैं इस लायक नहीं हूँ अनिल शर्मा जी कि आप मेरी बात को गहराई से सुने। तो बहरहाल अब्बास मैं समझ रहा हूँ कि एक बड़ा फैसला तो होने जा रहा है और आजम खां के ताल्लुक से एक बड़ा फैसला आजम खां लेंगे। और अगर आजम खां अलग ग्रुप बनाते हैं, शिवपाल यादव या आचार्य प्रमोद कृष्णम और आजम खां और दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि ये खबर ये भी चल रही है, अभी मैं देख रहा था अमर उजाला की एक रिपोर्ट कि उसमें ये कहा गया है कि आजम खां बहन जी के साथ जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि वो किसी ऐसी पार्टी में अब नहीं जाएंगे। वो या तो एमआईएम में आएंगे और जिम्मेदारी संभालेंगे और या फिर अपना एक पार्टी बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे और उसमें शिवपाल और आचार्य प्रमोद कृष्णम भी शामिल हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जब हमने आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से कहा तो कहा ये भविष्य तय करेगा, हम अभी से कुछ नहीं बता सकते। जब आजम खान निकलेंगे जेल से, निकलने के बाद वो क्या फैसले लेते हैं, क्या बात करते हैं, ये तब तय होगा। और अभी जहां तक हमारा ताल्लुक है तो हम गए थे और जाहिर है कि हम सियासतदान हैं तो हमने सियासी बातें भी की। हम धार्मिक गुरु हैं तो हमने अपने धर्म के एतबार से उनको गीता पेश किया और उनको जो है बहुत आदर पूर्वक हम मिले। और इंसानियत के नाते ही मैं बता रहा हूं कि उनको साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है और उनको आतंकवादियों जैसा रखा जा रहा है। ऐसा गलत है, अच्छी बात नहीं है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये भी बताया कि हमें आजम खान ने खजूर दिया और अपने मटका जो वहां रखा हुआ है जेल में, उस मटके से पानी निकाल के आजम खान ने मुझे पानी पिलाया। यानी खुद आजम खान ने अपने हाथों से पानी पिलाया। और ये तो खैर आजम खान के करीब जो लोग रहे, मैं तो रहा हूँ, अब भी हूँ, और जब भी मैं आजम खान के यहाँ गया घर पे तो उन्होंने अपने हाथ से चाय तक बनाई है, चाय बना के आजम खान ने पिलाई है। ये मैं कह सकता हूँ। मुझे इस बात का शरफ हासिल है। गलतियां तमाम लोगों से होती हैं, सबसे होती हैं, कोई मोमिन नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं है, तो इंसान है। तो खैर मुझे लग रहा है कि एक यूपी की सियासत में बस कुछ धमाका तो हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और आजम खां के निकलने का अब इंतजार है कि वो कब जेल से बाहर आते हैं। और जिस तरीके से कल आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है योगी आदित्यनाथ से, ये अच्छी बात नहीं है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि आप इस तरीके से काम करें कि एक कैदी को, एक ऐसे जो बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, शराब चोरी, फजूल के जो लगा करके इल्जाम, और उसको एक आतंकवादियों की तरह रखें, ये अच्छी बात नहीं है। और योगी जी को चाहिए कि वो अपने फैसले पर गौर करें
और तमाम जो मुकदमे उन पे झूठे लगाए गए हैं उनको वापस लें। तो अब बहरहाल रामपुर से भी ये खबर आई है कि ईद तक आजम खां आ जाएंगे और मुझे भी यही इत्तला है कि अब माहौल चूंकि कुछ बन रहा है तो हो सकता है कि वो जो है ईद अपने घर पे मनाएं। अगर ऐसा होता है तो मुझे लग रहा है कि ये अपने आप में एक बड़ा फैसला होगा और बहुत अहम होगा। और उसके बाद जाहिर सी बात है कि ईद के बाद ही आजम खां कोई ऐलान करेंगे, क्योंकि आजम खां देखिए बहुत कमजोर हो गए हैं, बीमार भी रहते हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हाँ, और भी कमजोरियां कोरोना के बाद हुई और फिर तन्हाई वहां पे। तो अभी जब लौटेंगे तो जाहिर है कि थोड़ा आराम वो जरूर करेंगे। और घर में भी तजीन फातिमा भी परेशान है, अब्दुल्ला आजम भी परेशान है। जाहिर है कि जिसके घर का आदमी जेल में हो तो वो सुकून से तो नहीं रह सकता। तो एक बड़ा फैसला तो मेरे ख्याल से लिया जाएगा। जी अब्बा।